H1 वीजा को लेकर जो ट्रंप की सख्ती है उस पर भी सबकी निगाहें हैं। मेरे विचार से H1B पर अभी कोई ज्यादा इम्पैक्ट नहीं होगा। अगर आप देखें तो ये जो टेक है, एलन मस्क वगैरह हैं, तो सब कहते हैं कि हमें टैलेंट चाहिए। अमेरिका की ग्रेटनेस का कारण ही टैलेंट है, जो इनके यहाँ मैग्नेट की तरह जाता है, राइट। तो उस पे अभी मेरे ख्याल से नंबर्स पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट हाँ, आने वाले वक्त में हो सकता है शायद थोड़े नंबर कम किए जाए, बट ऑलरेडी नंबर्स काफी कम ही हैं, 85,000, 6,500 व्हाटएवर। तो H1 पे नहीं पड़ेगा, बट इमिग्रेशन में एक जो फर्क पड़ेगा मेरे ख्याल से वो फैमिली वीजा पे पड़ेगा। फैमिली वीजा जो यूएस सिटीजन होते हैं, आप अपने बहन भाई इत्यादि को भी यूएस में ला सकते हैं, स्पॉन्सर कर सकते हैं ग्रीन कार्ड पे। ट्रंप ने क्लियरली कह दिया कि मैं फैमिली वीजा की वो फैसिलिटीज बंद कर देंगे हम। तो उसका एक्चुअली डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ेगा। काफी इंडियंस जितने भी हैं अगर जाने का सोच रहे हैं, जा रहे हैं उस पे वीजा पे। आपने एक इंटरेस्टिंग पॉइंट कहा कि कॉर्पोरेट अमेरिका जो ट्रंप जिसको बैक करता है उसका क्या पड़ेगा। डेफिनेटली असर पड़ेगा। देखिए, कॉर्पोरेट अमेरिका दुनिया भर में चाहता है कि रेगुलेशंस कम से कम हो। ओके, कॉर्पोरेट अमेरिका और ट्रंप क्या करेंगे, और ट्रंप को वो पुश करेगा कॉर्पोरेट अमेरिका कि भाई हमारे ऊपर जो रेगुलेशंस वगैरह लगाई जाती हैं वो हल्की हों। यूरोप में जैसे इस समय मेटा के ऊपर, गूगल के ऊपर एंटी ट्रस्ट और इस तरह की काफी इन्वेस्टिगेशन चल रही हैं, जिसके जरिए उन्हें कहा जाता है कि आप अपनी मोनोपोली ज्यादा बढ़ाए जा रहे हो, ये वो। तो इन कॉरपोरेशंस का प्रेशर होगा ट्रंप सरकार पे, और ट्रंप सरकार प्रेशर करेगी यूरोपियन सरकार को एंड ऑल्सो भारत सरकार को कि इन कंपनीज के ऊपर जो रेगुलेशंस हैं उनको थोड़ा हल्का रखा जाए। जहां तक बात रही ट्रेड की, यस एब्सोल्युटली, पूरी दुनिया उसे देखेगी, हम भी उसे एंगेज करेंगे ट्रेड को लेकर के। तो ये कुछ एस्पेक्ट्स हैं आई थिंक ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के इंडिया के पर्सपेक्टिव। ठीक है, इंडिया के पर्सपेक्टिव से जल्दी से पूर्णिमा जी, क्या सोच है वहां पर ट्रंप और ट्रंप की कैबिनेट की भारत को लेकर? देखिए, आई वांट टू क्लैरिफाई कपल ऑफ थिंग्स ओवर हियर। जो इन्वाइटीज लिस्ट में नहीं है वो एक्चुअली प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया मोदी, उनका ब्रोमांस जरूर हुआ था, लेकिन जयशंकर इज गोइंग टू बी रिप्रेजेंटिंग हिम, बट मोदी इज नॉट कमिंग। He is also फ्रांस की मैक्रोन, जर्मनी की ओलाफ, यूके की स्टारमर and several others, even European Commission की उर्सुला is not invited. स्पेसिफिकली H1B के बारे में मैं ये कहना चाहूंगी कि एक मैसिव एजेंडा, ए प्रोपेगेंडा, ऑल्सो ए कैंपेन, ए कोहोर्टेड कैंपेन स्टार्टेड बेसिकली, coordinated and also very specific टारगेटिंग टू इंडियन अमेरिकन कम्युनिटी, क्योंकि H1B में वो फंसा हुआ है ज्यादा। और इस पे क्या हो रहा है, दे आर एक्चुअली स्पेसिफिकली सेइंग जी H1B, हम जैसे लोग, जो जैसे हम आए थे इस कंट्री में, हम जैसे लोग जॉब छीन रहे हैं उनसे। तो ऑब्वियसली प्रेसिडेंट ट्रंप पहले ये कहा है कि हमें मेरिट बेस्ड इमिग्रेशन पे फोकस करना चाहिए, स्मार्ट लोग हमें चाहिए एंड एक्सेट्रा। बट ये कैसे लागू होगा, कैसे यहाँ पे एग्जीक्यूट करेंगे, आई एम ऑल्सो वेटिंग वाचिंग, बट आई एम about a few things because ये जो coordinated attack मैं बोलूंगी, because at the end of the day Hindu named people over here are targeted, whether it is for de-dollarization issue, whether it is from perspective of racism issue, whether it is an immigration issue, हमें ये seriously लेना बहुत जरूरी है। और मैं ये काफी टाइम से बोलना शुरू कर दिया कि इंडियन जो है, स्पेशली हिंदूज जो इंडिया में है और अमेरिका को फोकस कर रहे हैं, प्लीज डोंट कम ओवर हियर, बिकॉज यहाँ पे मामला थोड़ा गंभीर है स्पेसिफिकली, ये फिर चिंता का विषय हो जाएगा। भारत के साथ प्रसून जी, एक रिएक्शन आपका भी, भारत के साथ कैसा रह सकता है ट्रंप का रिश्ता? जी, ये काफी मिक्स रहेगा। पॉजिटिव साइड ये रहेगी, पहला ट्रम्प का जो डिसीजन मेकिंग है वो पर्सनल रेपो पे काफी डिपेंड करता है, तो उसमें हम पॉजिटिव साइड है, जो हमारे लीडर हैं और ट्रम्प, मोदी और ट्रम्प के बीच एक लेवल ऑफ कंफर्ट है। सेकंड, जो पॉजिटिव साइड मुझे लगता है कि इंडिया का रोल इंडो पैसिफिक रीजन में और ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे भी, क्योंकि ट्रम्प को या तो एज अ पार्टनर वैल्यू ऐड चाहिए, या फिर उनको अपना जो एजेंडा है उसको आगे बढ़ाने के लिए पार्टनर चाहिए, खासकर इस रीजन में। थर्डली, मुझे जो वीजा रिलेटेड जो आपने डिस्कशन किया उसमें एक पॉजिटिव हाईलाइट ये लगता है कि जो हमारे स्टार्टअप्स और इनोवेटर्स हैं उनके लिए कुछ ना कुछ पॉजिटिव निकलेगा, क्योंकि ट्रम्प और उनके जो आसपास के जो
सेकेंड लाइन और थर्ड लाइन डिसीजन मेकर्स हैं, जी। वो बड़े सपोर्टिव हैं हम्म। इनोवेटर्स के लिए, स्टार्टअप्स के लिए, और प्रेसिडेंट ट्रम्प ने तो पहले ही ऐसे रिलेटेड स्टेटमेंट्स दिए हैं। तो ये पॉजिटिव एस्पेक्ट्स है, बिल्कुल। और थोड़े से चैलेंजिंग एस्पेक्ट्स रहेंगे ट्रेड और टैरिफ रिलेटेड। इवन जो स्पेसिफिक टेक्नोलॉजी है, जो हमारे डिफेंस रिलेटेड, या जीपीयूज जो हमारे एआई मिशन, या हम जो चिप जी। रिलेटेड सेमीकंडक्टर मिशन है, उसके लिए हमें हार्डली नेगोशिएट करना पड़ेगा, और ये लंबा भी जा सकता है। बिल्कुल।